हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा छठवीं विषय हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा हल सहित सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं, जो कि आपका पहला पेपर है, जो कि 16 दिसंबर अर्थात 16 तारीख को आपका पहला हिंदी विषय का पेपर है। तो बिल्कुल 100% पेपर आपको हल सहित सॉल्यूशन के साथ बताने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर 60 अंक का आपका पेपर आएगा और 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का नाम, अनुक्रमांक अर्थात रोल नंबर लिखना है, शब्दों में दिनांक दिन लिखना है, प्राप्तांक, यहाँ पर हस्ताक्षर। इसके बाद यहाँ पर जो आपका पेपर है कुछ इस प्रकार से आपका पेपर आएगा। 5 अंक में आपका प्रश्न क्रमांक 1 आएगा, जिसमें आपसे विकल्प पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, 13 वर्ष की आयु में 1300 पंक्तियों की मर्मस्पर्शी कविता लिखी थी। तो किसने लिखी थी आपको ध्यान रखना है। 12 नंबर का विकल्प उत्तर होगा सरोजिनी नायडू ने। इसके बाद दूसरा है, भाभा शक्ति संस्थान स्थित है। तो आपको ध्यान रखना कि जो भाभा शक्ति संस्थान स्थित है ट्राम्बे में स्थित है। इसके बाद तीसरा है, हरे पेड़ पौधे काटने से अब पहले की तरह नहीं आता। तो बसंत नहीं आता। तो यहाँ पर आपको उत्तर में क्या लिखना है, बसंत लिखना है। इस प्रकार से आपको कॉपी में ही लिखना है। इसके बाद चौथा दिया गया, केरल के पश्चिम में स्थित है। तो क्या स्थित है, अरब सागर। 12 नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। तो उत्तर में आप क्या लिखेंगे, अरब सागर। तो उत्तर में आपको क्या लिखना है, अरब सागर लिखना है। इसके बाद 5वां है, त्रिवेंद्रम का प्रसिद्ध सागर तट है। तो क्या है, कोवलम है। 12 नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक पहले का 12 नंबर का है, जो कि 5 अंक में पूछा गया, जिसमें खालिस्तान पूछे गए हैं। पहला है, रानी की तलवार से घायल होकर रण क्षेत्र से भागा था। तो लेफ्टिनेंट वॉकर भागा था। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है पहले खालिस्तान में। दूसरा खालिस्तान है, वाक्य में जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती वह क्रिया कहलाती है। तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो उत्तर में आपको क्या लिखना है, अकर्मक लिखना है। तीसरा खालिस्तान आपको स्वयं ही आप अपनी किताब से देख सकते हैं कि 1 अगस्त सन 1947 को किसका जन्म हुआ था। इसके बाद चौथा है, 18वीं सदी के मंदिर का नाम इंदौर नाम पड़ा। तो यहाँ पर इंद्रशेखर के नाम पर, इंद्रेश्वर के नाम पर आपको इस प्रकार से लिखना है। 5वां है, कर्तव्य के प्रति इतना सजग और समर्पित वकील थे। तो यहाँ पर कौन थे, BR अम्बेडकर। तो यहाँ पर आपको उत्तर में क्या लिखना है, BR अम्बेडकर लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, अति लघुत्तरीय प्रश्न। पहला है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नाक में दम करना। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा परेशान होना। सीधे मुँह बात ना करना। तो यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे किसी से डांट या प्रशंसा सुनकर भी सीधे मुँह बात ना करना। इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है, लेखक को प्लेटफॉर्म पर खड़े सज्जन पर दया क्यों आ गई। तो इसका उत्तर आपको खोज कर लिखना, अच्छे से तैयार कर लेना है। तीसरा प्रश्न है, दुरुपसर्ग एवं त्व प्रत्यय जोड़कर 2 शब्द बनाइए। तो दुर्गम हो जाएगा, पठित्वा हो जाएगा, दुर्भाग्य हो जाएगा, लिखित्वा हो जाएगा। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। चौथा दिया गया है कि लेखक के ने मित्र को राजनीति और साहित्य के बदले कौन सी बात करने की सलाह दी है। तो इसका उत्तर आपको खोज कर लिखना है। कवि ने किन 2 बातों की सीख दी है। तो आपको उत्तर ढूंढकर अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि आपका पेपर 16 तारीख को है। तो आप अच्छे से तैयार करें। आसन किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न को आपको तैयार कर लेना है, 2 अंक में पूछा गया है। इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 3 का जो पहला प्रश्न है, इसमें शब्दार्थ लिखिए। इन शब्दों के आपको शब्दार्थ लिखने को कहा गया है। तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद दूसरा है, अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों पर किस प्रकार अधिकार किया। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद तीसरा, डॉक्टर भाभा की मृत्यु कैसे हुई। तो इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से तैयार करना है, 3 अंक में पूछा गया है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित इस प्रश्न के उत्तर को आपको तैयार करना है। किसी का हृदय कटुवाणी से दुखी नहीं करना चाहिए, क्यों। तो इसका उत्तर आपको तैयार कर लेना। 6वां दिया गया, प्रदेश की जनजातियों की आजीविका का प्रमुख आधार क्या है, लिखिए। 3 अंक में यह प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे गए, जो कि 5 अंक में पूछा गया है। निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से पूछा गया है, इसका आपको अर्थ लिखना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। दूसरा है, दस्तक या हार की जीत कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। लगभग 120 शब्दों में लिखना है। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है।
तो यहाँ पर इसको आप तैयार करें। प्रश्न क्रमांक 3 जो कि 5 अंक में पूछा गया है, अपने प्राचार्य को 3 दिन के अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखिए। अथवा में पूछा गया, अपने पिता को पत्र लिखिए जिसमें अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन किया गया हो। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 में आपसे निबंध पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर सारगर्भित निबंध लिखिए। महापुरुष की जीवनी, दीपावली, परोपकार का महत्व या फिर पुस्तकालय। इस प्रकार से निबंध दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो आपको प्रश्न पूछे गए हैं इस प्रकार से उत्तर हो जाएंगे। पहले के जो आ नंबर में प्रश्न पूछे गए हैं 5 विकल्पों के उत्तर हो जाएंगे। इस प्रकार से आप इनको तैयार करें और 5 खाली स्थान पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। उसी तरह आपके और अन्य सभी विषयों की अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर उपलब्ध कराए जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।